Very recently, Bollywood actress Hina Khan took it out on Instagram that she is suffering from mucositis as a result of chemotherapy, which she has been prescribed for the treatment of a breast cancer. So, in this video, let's talk about this particular side effect of chemotherapy, which is mucositis. So, as the word suggests, mucositis. Mucus means the mucosal epithelium, जो कि लाइन करती है आपकी ओरल कैविटी यानी कि मुंह, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सबको, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो इस एपिथेलियम का इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एज म्यूकोसाइटिस। सो व्हाई डज दिस साइड इफेक्ट हैपन विद कीमोथेरेपी? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स यानी जो कीमोथेरेपी हम एडमिनिस्टर करते हैं, इट इज टू किल द रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स। सो कैंसर सेल्स आर दोज जो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन कैंसर सेल्स ही ऐसे सेल्स नहीं है जो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। बहुत सारे दूसरे ऐसे सेल्स हैं जो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, और जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वेदर इट इज अ कैंसर सेल और इट इज अ नॉर्मल सेल। उनको बस इतना पता है कि जो भी रैपिडली डिवाइड कर रहा है, हमको उनकी साइकिल को ब्रेक करना है और उनको किल करना है। और ऐसे ही कुछ नॉर्मल सेल्स में आते हैं म्यूकोसल यानी कि म्यूकोसल एपिथेलियम के सेल्स। सो एज अ रिजल्ट, जब कीमोथेरेपी बहुत हाई डोज में दी जाती है या कुछ स्पेसिफिक कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो होते हैं वो अगर देते हैं, तो जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसमें इन्फ्लेमेशन इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं एंड कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स उन पे एक्ट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट, सम ऑफ द म्यूकस सेल्स डाई, और इन्फ्लेमेशन हो कि कई बार मुंह में छाले भी हो जाते हैं। बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, पेशेंट खा नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है, किसी से कुछ बोल नहीं पाता है, ओरल हाइजीन भी बहुत खराब हो जाता है। एंड अब सोचिए, कैंसर में ऑलरेडी देयर इज लॉस ऑफ वेट, न्यूट्रिशन बहुत कम है, बॉडी की हेल्थ पूरी डाउन है, और ऊपर से अगर म्यूकोसाइटिस हो गया तो पेशेंट और नहीं खा पाएगा, उसकी हेल्थ और डिटोरिएट करेगी। एज अ रिजल्ट, पेशेंट विल लूज मोर वेट एंड इवेंचुअली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देने के लिए एक पर्सन की जनरल कंडीशन जो होती है वो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। सो वी हैव टू मेंटेन, एंड देयरफॉर म्यूकोसाइटिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू एड्रेस। तो सबसे पहले, अगर आप कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं तो म्यूकोसाइटिस प्रिवेंट कैसे करना है? सो फर्स्टली वी हैव टू मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन। अब गुड ओरल हाइजीन नॉर्मल लोग हम मेंटेन करते हैं ब्रशिंग करके, बट इफ यू आर समवन हु इज ऑन कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, गलती से भी ब्रशिंग मत कर लेना। ऐसे नहीं कि अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, घीस लिए पूरे दांत। ऑलरेडी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड है और आपने अगर उसको घीस दिया तो म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर निकल के आ जाएगी और एक नॉन हीलिंग अल्सर्स बहुत सारे हो जाएंगे और बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाएगी। सो डू नॉट ब्रश। सो फॉर द वेरी सेम रीजन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के पेशेंट्स को स्टार्ट करने से पहले माउथ वॉश दिए जाते हैं। वो अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस होते हैं जो कंटिन्यूसली पेशेंट को यूज करने रहते हैं at least 10 to 15 times in a day. So what these mouthwashes do is they maintain good oral hygiene. They wear off the old mucosal epithelium which is dying and expose कर देते हैं एक न्यू एपिथेलियम को, सो इट कंटिन्यूसली रिपेयर्स। एंड थर्ड, एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जिससे कि इन्फेक्शंस नहीं होते। सेकेंड चीज जो की जा सकती है वो है विस्कस गार्गल्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल, जिनमें लोकल एनेस्थेटिक एजेंट प्रेजेंट होता है जैसे कि जाइलोकेन। तो उन विस्कस से क्या होता है, पेशेंट को दिया जाता है दिन में 4 से 5 बार करने के लिए। आप मुंह में रखिए, कुल्ला कीजिए और थूक दीजिए। तो उस पीरियड में क्या होता है, वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट म्यूकोसा पे लोकली एक्ट करता है और अपने एनेस्थेटिक इफेक्ट से पेन के इफेक्ट को कम करता है। थर्डली, गट यानी कि फूड पाइप और स्टमक की एपिथेलियम को मेंटेन करने के लिए म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स आते हैं जैसे कि सुक्राल्फेट। वो म्यूकोसल एपिथेलियम पे एक लाइनिंग क्रिएट करते हैं और वो लाइनिंग प्रोटेक्ट करती है जब आप खाना खाते हैं तो जलन की फीलिंग से। सो दीज आर दी कॉमनली यूज मेजर्स जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के पहले एडवाइस करेगा। बट अगर ये सब करने के बाद भी आपको बहुत सीवियर म्यूकोसाइटिस हो रहा है जिससे कि आप खा नहीं पा रहे, देन योर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी नीड्स टू बी स्टॉप्ड। और या फिर कीमोथेरेपी का डोज कम कर सकते हैं या रेडिएशन थेरेपी में थोड़ा गैप ले सकते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद अगर जब रिपेयर हो जाता है, वी कैन रीस्टार्ट इट। एंड लास्टली, कुछ चीज़ें पेशेंट को खुद को अवॉइड करनी है जैसे कि मिर्च मसाले वाला तीखा खाना। तो भैया पानी पूरी तीखी बनाना नहीं चल पाएगा अगर आप कैंसर पेशेंट है तो। बट रिमेंबर, कैंसर कैन बी क्योर्ड, एंड वंस यू आर क्योर्ड यू कैन ऑलवेज एंजॉय द लाइफ एज बिफोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।